हेलो एवरीवन। हमने अपनी लास्ट वीडियो में किया था क्लास 8 का चैप्टर 9 और आज हम करेंगे चैप्टर 10 लाइट मिरर्स एंड लेंसेज। ठीक है, यानी लाइट मिरर्स हम जो दर्पण को कहते हैं और लेंसेज के बारे में इस चैप्टर में हम रीड आउट करेंगे। तो देखिए क्या है। कैन वी मेक मिरर्स विच कैन गिव enlarged और diminished images। क्या कह रहा है कि क्या हम ऐसे मिरर्स बना सकते हैं जो हमें इनलार्ज मतलब कि बड़ा या डिमिनिश्ड मतलब छोटी इमेज दिखाएं। ऑन साइड व्यू मिरर्स ऑफ व्हीकल्स देयर इज अ वार्निंग दैट सेज ऑब्जेक्ट्स इन मिरर आर क्लोजर देन दे अपीयर। क्या कह रहा है ये कि जो व्हीकल्स होते हैं, ठीक है, उनके जो साइड व्यू मिरर्स होते हैं उस पे ना एक वार्निंग दी जाती है। ठीक है, वार्निंग में क्या होता है कि मिरर में दिखाई देने वाला जो भी ऑब्जेक्ट है रियल में ज्यादा पास होता है। वाई इज दिस वार्निंग रिटर्न देयर, और वहां ये वार्निंग क्यों लिखी जाती है। वाई इज देयर अ कर्व्ड लाइन ऑन सम रीडिंग ग्लासेस, कि कुछ पढ़ने वाले जो चश्मे होते हैं, ठीक है, रीडिंग ग्लासेस होते हैं उन पर ना एक कर्व्ड, ठीक है, उन पर एक कर्व्ड लाइन क्यों होती है। शेयर योर क्वेश्चंस, अपने क्वेश्चंस को शेयर कीजिए या आपके माइंड में और भी जो क्वेश्चंस होंगे मिरर को लेकर, ठीक है, तो आप जो भी क्वेश्चंस है वो आप शेयर कर सकते हैं। देखिए, ड्यूरिंग द समर हॉलीडेज मीना वेंट टू अ साइंस सेंटर विथ हर फैमिली, कि गर्मियों की छुट्टियों में मीना अपने परिवार के साथ एक साइंस सेंटर गई। द सेंटर हैड मैनी फैसिनेटिंग डिस्प्लेज ऑन नेचर स्पेस एंड टेक्नोलॉजी, और उस सेंटर में क्या था मतलब कि जो नेचर से रिलेटेड स्पेस और टेक्नोलॉजी से जुड़ी बहुत ही फैसिनेटिंग क्या थी डिस्प्ले वहां लगी हुई थी। वाइल हर पेरेंट्स एक्सप्लोर्ड अ सेक्शन ऑन सेविंग वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी, जहां मीना के जो पेरेंट्स थे, ठीक है, वो वाटर और बिजली बचाने से रिलेटेड चीजों को देख रहे थे। मीना एंड हर ब्रदर वंडर्ड ऑफ टू लुक अराउंड, और मीना और उसका भाई इधर उधर घूमने लगे। इन वन कॉर्नर मीना नोटिस्ड अ रो ऑफ अनयूजुअल कर्व्ड मिरर, तो मीना ने एक कोने में ना, मीना ने क्या अनयूजुअल मतलब असामान्य, उसने कर्व्ड मिरर की एक रो देखी, ठीक है, कर्व्ड मिरर थी जो मुड़े हुए। क्यूरियस शी स्टेप्ड क्लोजर एंड लुक्ड इनटू वन, तो वो बहुत ही मतलब उसको देखिए जिज्ञासा मतलब उसके अंदर की जो क्यूरियोसिटी थी जागी और वो वहां पास गई और एक में झांक कर देखने लगी। तो उसको उसमें देखकर कैसा लगा। हर फेस अपीयर्ड अनयूजुअली लार्ज while हर ब्रदर स्टैंडिंग अ लिटिल फर्दर अवे लुक्ड अपसाइड डाउन, तो उसका जो फेस था, ठीक है, असामान्य रूप से बड़ा दिखाई दिया, मतलब जैसा हमारा फेस होता है ना वैसा नहीं था, उसको कुछ उससे बड़ा दिखाई दिया। और जबकि जो उसका भाई जो थोड़ा दूर खड़ा था उसकी इमेज कैसी दिख रही थी, उसको उल्टी दिखाई दी। एट अनदर मिरर शी saw a tiny version of herself, और दूसरे मिरर में उसने क्या देखा, उसे अपना बहुत ही टाइनी बहुत ही छोटा रूप देखा उसने। मीना वॉज puzzled, मीना हैरान हो गई कि ऐसा क्यों हो रहा है, किसी में छोटे दिख रहे हैं, किसी में उल्टे दिख रहे हैं, किसी में बड़े दिख रहे हैं। She remembered doing activities with the mirror earlier where the image formed by the mirror was of the same size as the object and was erect। फिर उसे याद आया कि पहले उसने मिरर से रिलेटेड ना कुछ एक्टिविटीज की थी, जहां मिरर से जो भी इमेज बनती थी वो ऑब्जेक्ट की सेम साइज की और सीधी होती थी। ठीक है, इन द चैप्टर की चैप्टर में लाइट शेडोज एंड रिफ्लेक्शंस इन क्यूरियोसिटी ग्रेड 7 में एक चैप्टर था लाइट शेडो रिफ्लेक्शन में, है ना, तो वहां पे उस चैप्टर में उसने कुछ एक्टिविटीज क्या थी देखी थी। Seeing her confusion, a guide from the science center walked up to her and smiled। और उसकी इस कंफ्यूजन को देखकर जो साइंस सेंटर का एक जो, ठीक है, एक गाइड था, मार्गदर्शक था, उसके पास आया और उसने स्माइल की।
These are not plain mirrors, कि ये प्लेन मिरर नहीं है. The guide explained, किसने कहा? जो गाइड था उसने कहा कि ये प्लेन मिरर नहीं है. These are spherical mirror, ये कैसे हैं? Spherical मिरर है, ठीक है, यानी गोलाकार. When the mirror is curved inward or outward, जब कोई मिरर, ठीक है, जब मिरर अंदर की ओर या बाहर की ओर कर्व्ड होता है, योर इमेज लुक्स डिफरेंट इन देम, तब आपकी जो इमेज होती है उसमें अलग दिखती है. मीना's curiosity grew and she decided to talk to her teacher about this spherical mirror. तो ये सुनकर मीना की जो क्यूरियोसिटी थी वो और भी बढ़ गई, तो उसने डिसाइड किया कि वो टॉक करेगी, बात करेगी अपने टीचर से किस बारे में? इन स्फेरिकल मिरर्स के बारे में. तो देखते हैं 10.1 में कि व्हाट आर स्फेरिकल मिरर्स. ठीक है, स्फेरिकल मिरर्स हैं क्या? एक्टिविटी 10.1 लेट अस एक्सप्लोर, आइए एक्सप्लोर करें. तो देखो क्या करना है. टेक अ शाइनी मेटेलिक स्पून एंड होल्ड इट्स कर्व्ड सरफेस क्लोज टू योर फेस. आपको क्या करना है? एक शाइनी चमकदार मेटल का क्या लेना है? स्पून लेना है, ठीक है, और उसकी जो कर्व्ड सरफेस है उसको अपने फेस के पास रखो. कैन यू सी योर इमेज इन इट, क्या आप उसमें अपनी इमेज देख सकते हो? नोटिस द इमेज ऑफ योर फेस, अपने फेस की जो इमेज बन रही है उसको नोटिस करो. इज इट डिफरेंट फ्रॉम द इमेज यू सी इन अ प्लेन मिरर. ठीक है, तो अब आपको देखना है कि जो आप नॉर्मल प्लेन मिरर में देखते हो क्या इसमें वैसी इमेज दिखाई दे रही है, ठीक है, जैसे कि नॉर्मल मिरर में होती है, ठीक है, प्लेन मिरर में, तो क्या ये अलग है उस मिरर से? While observing the image slowly move the spoon away from your face. और जब आप अपनी इमेज को देखते हुए स्पून को धीरे धीरे अपने फेस से दूर ले जाओ. डू यू ऑब्जर्व एनी चेंज इन द इमेज, क्या आपको इमेज में कोई आपने चेंजेस देखा, बदलाव देखते हो आप उसमें? नाउ फ्लिप द स्पून एंड रिपीट द सेम स्टेप. अब चम्मच को आपने पलटना है और वही स्टेप दोबारा से करना है, ठीक है, जैसे यहाँ पे दोनों तरफ से दिखाया गया ना, मिरर में, सॉरी स्पून में आपने देखा, ठीक है, तो दोनों एक तरफ से सीधे की तरफ, एक तरफ से क्या है, इस तरीके से आपने स्पून को लिया है. तो देखिए हमने क्या नोटिस किया दोनों केसेस में. डिड यू नोटिस दैट द शाइनी मेटेलिक स्पून एक्टेड लाइक अ मिरर एंड यू कुड सी योर इमेज इन इट, कि क्या आपने देखा, नोटिस किया कि जो मेटेलिक जो आपका मेटेलिक स्पून था वो मिरर की तरह वर्क करता है और आप उसमें अपनी इमेज देख सकते हो. When you looked at the inner side of the spoon, जब आप स्पून के अंदर की तरफ देखते हो, which is curved inward, जो अंदर की तरफ क्या है, ठीक है, जो अंदर की तरह मुड़ा हुआ है, कर्व्ड है अंदर की तरफ, तो यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट द इमेज वाज इन्वर्टेड. तो आपने क्या ऑब्जर्व किया, इमेज कैसे बनी है, उल्टी बनी है. देखो इन्वर्टेड उल्टी बनी हुई है ना इस वाले केस में, ठीक है. और व्हेन यू लुक एट द आउटर साइड ऑफ द स्पून, जब आप स्पून के बाहरले हिस्से की तरफ देखते हो, आउटर साइड, विच बल्जेस आउटवर्ड, जो बाहर की तरफ क्या है, आउटवर्ड की तरफ क्या होता है, बल्ज होता है, ठीक है, बाहर की तरफ क्या होगा, बाहर की तरफ देखा हमने चम्मच के बाहर की ओर, ठीक है, जो बाहर की ओर उभरा हुआ है, बल्ज है बाहर की तरफ, तो उसमें जो इमेज होती है हमारे फेस की वो इरेक्ट होती है. कैसी होती है? इरेक्ट, मतलब सीधी होगी, बट लेकिन स्मॉलर इन साइज, पर साइज में वो छोटी होगी, जैसे आपको दिखाई दिया है इस फिगर बी में, ठीक है. कर्व्ड मिरर्स लाइक द स्पून कैन ऑल्सो बी स्पेशली मेड, कि जो कर्व्ड मिरर्स होते हैं, ठीक है, जैसे कि स्पून, ठीक है, उन्हें स्पेशली क्या है, बनाए जा सकते हैं. Spherical mirrors are a common type of curved mirrors which are shaped like a part of a hollow glass sphere. Spherical mirror होते हैं जो, ये कॉमन टाइप का क्या होता है, कर्व्ड मिरर होता है. कर्व यानी जो मुड़ा हुआ घुमावदार मिरर बोल सकते हैं, उसका ही एक कॉमन टाइप है. जो कैसे, जो होलो ग्लास स्फेयर है, ठीक है, होलो जो खोखले कांच के गोले के हिस्से की तरह बनाए जाते हैं. मिरर्स whose reflecting surfaces are spherical, और वो मिरर जिनका रिफ्लेक्टिंग सरफेस कैसा हो, जिनका रिफ्लेक्टिंग सरफेस स्फेरिकल हो, उसे हम कहेंगे स्फेरिकल मिरर्स, ठीक है, उन्हें हम क्या कहेंगे, स्फेरिकल मिरर्स कहेंगे.
द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ द स्फेरिकल मिरर मे बी कर्व्ड इनवर्ड और आउटवर्ड्स, कि जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है किसका, स्फेरिकल मिरर का, वो कर्व्ड अंदर की तरफ भी हो सकता है और बाहर की तरफ भी। अब देखो हमें रिफ्लेक्टिंग सरफेस का मतलब पता होना चाहिए। रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या है, ऐसा कोई सरफेस जो क्या करता है कि जो लाइट को क्या कर देता है, बाउंस बैक कर देता है, और वो भी सेम मीडियम में। ठीक है, मान लो कि हमने किसी मिरर पे लाइट को फॉल करवाया, ठीक है, तो वो क्या कर देता है, बाउंस बैक कर जाता है। ठीक है, और वो भी सेम मीडियम में। ये हम आगे भी रीड आउट करेंगे। अ स्फेरिकल मिरर विच हैज अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस दैट कर्व्स इनवर्ड इज कॉल्ड अ कनकेव मिरर। तो देखो क्या कह रहा है, ये जैसे मान लो कि हमें कनकेव मिरर को शो किया यहाँ पे। ठीक है, अब वो क्या कह रहे हैं, इसको हम रिप्रेजेंट किस तरीके से करते हैं, इस तरीके से हम इसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इसने क्या कहा है कि एक स्फेरिकल मिरर, ठीक है, जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ठीक है, जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या है, अंदर की तरफ क्या होगा, कर्व होगा, वो कॉनकेव मिरर होगा। इट्स स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन इज शोन इन फिगर, और इसका रिप्रेजेंटेशन क्या है, इस तरीके से हम करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे इसको पॉलिश किया जाता है इस तरीके से। द आउटलाइन ऑफ द सरफेस ऑफ द मिरर इज सर्कुलर, और जो इस मिरर के सरफेस की जो आउटलाइन होती है, ठीक है, इसकी जो क्या कह रहा है, आउटलाइन होती है, वो कैसी होती है, सर्कुलर होती है। ठीक है, ये तो हमारा कॉनकेव मिरर। इंपॉर्टेंट है, पूछ लेते हैं कॉनकेव मिरर आपका क्या होता है। ठीक है, और इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, कॉनकेव मिरर, इसके बारे में आप आगे भी हायर क्लासेस में भी करोगे रीड आउट, है ना, क्लास 10th में भी आपके पास चैप्टर आता है ऐसा, तो उसमें आप रीड आउट करोगे। अब देखिए ये था कॉनकेव मिरर, अब हमें पढ़ना है कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है। स्फेरिकल मिरर, एक स्फेरिकल मिरर विच हैज अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस दैट कर्व्स आउटवर्ड्स इज कॉल्ड अ कन्वेक्स मिरर। क्या कह रहा है कि एक स्फेरिकल मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व होता है आउटवर्ड, बाहर की तरफ, ठीक है, क्या होगा, वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस उसका कर्व्ड होगा, कैसे, बाहर की तरफ। ठीक है, उसमें अंदर की तरफ था कॉनकेव मिरर में। इट्स स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन इज शोन इन फिगर दिस, और इसको इस फिगर में दिखाई दिया है। ठीक है, तो दोनों में कई बार डिफरेंस भी पूछ लेते हैं कि कॉनकेव और कन्वेक्स मिरर में क्या डिफरेंस है, तो आप बोल सकते हो कॉन्वेक्स मिरर में क्या होगा, कॉन्वेक्स मिरर में रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है वो बाहर की तरफ कर्व होगा, और जबकि कॉनकेव मिरर में रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या होगा, अंदर इनवर्ड की तरफ क्या होगा, वो कर्व्ड होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। इन द रिप्रेजेंटेशन ऑफ बोथ द मिरर्स, दोनों मिरर की रिप्रेजेंटेशन में द नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ द मिरर एज शोन एज शेडेड। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि दोनों मिरर्स की जो रिप्रेजेंटेशन में जो नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस है मिरर का, उसको क्या करके दिखाया गया, उसको शेडेड इस तरीके से। क्या, जो नॉन, देखो रिफ्लेक्टिंग सरफेस जैसे इन्होंने बोला कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस इनवर्ड है, तो ये हमारा क्या है, नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, तो ये क्या कह रहा है कि इसको शेडेड करके दिखाया गया है। ठीक है, अब देखते हैं अ स्टेप फर्दर, एक कदम आगे। The shape of a spherical mirror is such that it can be thought of as a part of an imaginary hollow sphere। कि जो शेप है स्फेरिकल मिरर की वो इस तरीके से होता है, ठीक है, कि इसे हम एक इमेजनरी होलो स्फेयर, एक इमेजनरी खोखला गोले का पार्ट माना जा सकता है। ठीक है, जैसे मान के चलो कि हमने ये इमेजनरी होलो स्फेयर मान लिया है। However, remember that spherical mirrors are not made by slicing a hollow glass sphere। लेकिन याद रखो कि जो स्फेरिकल मिरर है किसी होलो कांच के गोले को काटकर नहीं बनाए जाते। इंस्टेड, बल्कि दे आर क्रिएटेड बाय ग्राइंडिंग एंड पॉलिशिंग अ फ्लैट ग्लास पीस इनटू अ कर्व्ड सरफेस। बल्कि इसके बजाय इन्हें क्या किया जाता है, जो फ्लैट कांच के टुकड़े होते हैं ना, उनको ग्राइंड करके पीस कर और उसको पॉलिश करके चमका के, ठीक है, चमका के उसको कर्व्ड सरफेस में बदलकर बनाया जाता है। तो पूछ सकते हैं कि किस तरीके से इसे बनाया जाता है। इफ अ रिफ्लेक्टिव कोटिंग लाइक अ थिन लेयर ऑफ एल्यूमिनियम इज अप्लाइड ऑन द आउटर कर्व्ड सरफेस, इट फॉर्म्स अ कॉनकेव मिरर। और क्या कह रहा है कि अगर रिफ्लेक्टिव कोटिंग है, ठीक है, रिफ्लेक्टिव कोटिंग का मतलब जैसे कि मान के चलो एल्यूमिनियम की पतली परत को अगर ना हम बाहरी
ठीक है, उसको अगर हम अप्लाई करते हैं कहाँ पे, आउटर कर्व्ड सरफेस में, बाहर की सरफेस पे चढ़ाया जाए तो वो कौन सा होगा हमारा मिरर, वो होगा हमारा कॉनकेव मिरर। ठीक है, इसको हिंदी में हम अवतल दर्पण कहते हैं। इफ द कोटिंग इज अप्लाइड ऑन द इनर कर्व्ड सरफेस, और अगर हम वो कोटिंग कहाँ पे कर दे, अगर हम कोटिंग कहाँ पे कर दे, इनर कर्व, अंदर की तरफ, ठीक है, अंदर की कर्व्ड सरफेस पर करें तो वो क्या होगा, इट फॉर्म्स अ कॉन्वेक्स मिरर। तो वो क्या होगा, हमारा कॉन्वेक्स मिरर होगा। ठीक है, जैसे देखो दिखाया इन्होंने, यहाँ पे देखो कॉन्वेक्स मिरर में इन्होंने दिखाया हुआ है ना, कोटिंग को हमने क्या किया, अंदर की तरफ किया हुआ है, तो वो कॉन्वेक्स मिरर है। ठीक है, और अगर हम कोटिंग को कहाँ पे कर रहे हैं, इधर बाहर की तरफ, ये बाहर की तरफ किया हुआ है ना, बाहर की लेयर की तरफ, तो ये हमारा क्या होगा, कॉनकेव मिरर होगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास एक्टिविटी 10.2 लेटर्स डिस्टिंग्विश। आइए हम डिफरेंस देखते हैं। ठीक है, प्लेस कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर्स ऑन अ टेबल विद देयर रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस फेसिंग अपवर्ड। कि कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है, कॉनकेव जिसको हम अवतल और कॉन्वेक्स जिसको हम उत्तल दर्पण कहते हैं। ठीक है, तो हमने इन दोनों मिरर्स को क्या करना है, मेज पे इस तरीके से रखना है कि उनका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो ऊपर की तरफ हो। नाउ व्यू देम फ्रॉम द साइड। ठीक है, अब हमने इसको देखो दोनों को रख दिया, अब हमने इसको क्या है, साइड से देखना है। कीपिंग योर आई एट दियर लेवल टू आइडेंटिफाई वेदर द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड इनवर्ड्स और आउटवर्ड्स। ठीक है, आप अपनी आंखों को उसी लेवल पे रखते हुए, ताकि हम ये पहचान सकें कि जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो अंदर की ओर कर्व्ड है या बाहर की ओर। ठीक है, तो इस तरीके से देखना है। तो देखो ये लड़की क्या सोच रही है, क्या कह रही है, हाउ कैन वी डिस्टिंग्विश बिटवीन कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर, कि हम दोनों मिरर के बीच में कैसे डिफरेंस देख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से देखो इन्होंने बताया कि हम इसको कैसे कर सकते हैं। ठीक है, आपने इसको क्या है, टेबल पे रखना है। ठीक है, उसको साइड से व्यू करना, उसको साइड से देखना। ठीक है, आपको अपनी आईज को उसी लेवल पे रखते हुए, ताकि आप पहचान सको कि जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो अंदर की तरफ कर्व्ड है या बाहर की तरफ है। ठीक है, अब जैसे इसमें ये हम इसको देखिए बता सकते हैं ना। ठीक है, कि जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है कहाँ पे, अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस आपका अंदर की तरफ है, ठीक है, अगर अंदर की तरफ है तो आप बता सकते हो कि ये कौन सा मिरर होगा। अगर बाहर की तरफ है, ठीक है, तो आप बता सकते हो। ठीक है, अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की तरफ कर्व्ड है, इट मीन वो क्या है, आपका कॉनकेव मिरर है। अगर क्या है कि जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या है, बाहर की तरफ कर्व्ड है, तो वो क्या होगा, कॉन्वेक्स मिरर होगा। तो इस तरीके से हम दोनों में डिफरेंस को फाइंड आउट कर सकते हैं। 10.2 व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड बाय स्फेरिकल मिरर, कि जो स्फेरिकल मिरर होते हैं उनसे बनी इमेजेस की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स, क्या गुणधर्म होते हैं उनके। ठीक है, तो देखते हैं एक्टिविटी 10.3 लेट अस एक्सप्लोर। आइए एक्सप्लोर करते हैं। टेक अ कॉनकेव मिरर, एक कॉनकेव मिरर लेना है, एक कॉन्वेक्स मिरर लेना है। तो स्मॉल वुडन ब्लॉक्स और समथिंग सिमिलर टू प्लेस द मिरर्स इन एन अपराइट पोजीशन एंड अ स्मॉल टॉय और सम अदर ऑब्जेक्ट। हमें क्या करना है, कॉन्वेक्स कॉनकेव मिरर, दो छोटे लकड़ी के ब्लॉक या कुछ ऐसा लो जिससे मिरर क्या है, सीधी कंडीशन में रखे जा सके, और एक छोटा खिलौना या कोई और हम क्या है ऑब्जेक्ट ले सकते हैं। Place the two mirrors side by side in an upright position on a table। अब हमने दोनों मिरर्स को मेज पर साथ साथ सीधी कंडीशन में रखना है। ठीक है, सीधी पोजीशन में रखना है। Keep the object in front of them at a small distance 3 to 4 centimeter away as shown in figure 10.5a। तो देखो क्या कह रहा है कि 10.5a में फिगर में जैसे आपको दिखाई दे रहा है, ऑब्जेक्ट को उनके सामने थोड़ी दूरी, कम से कम 3 to 4 सेंटीमीटर का हो गया। ठीक है, इतनी दूरी पर रखो जैसा कि आपको इस फिगर में दिखाई दिया है। What kind of images do you see in each mirror? ठीक है, देखो यहाँ पे 2 मिरर रखे हुए हैं। अब वो कह रहा है कि आपको किस टाइप की इमेज हर एक मिरर में दिखाई देगी। Are the images of the same size as the object? अब वो कह रहा, मान लो ये मेरा ऑब्जेक्ट है, क्या दोनों की दोनों मिरर्स में सेम इमेज बन रही है।
आर दे इरेक्ट, क्या वो सीधे बन रही हैं इमेज दोनों में? डू यू सी लेटरल इन्वर्जन इन द इमेजेस, क्या आपने इन इमेजेस में लेटरल इन्वर्जन देखा? राइट डाउन योर ऑब्जर्वेशंस इन योर नोटबुक, जो भी आपने ऑब्जर्व किया उसको अपनी नोटबुक में आपको राइट करना है, ठीक है। तो देखो, लेटरल इन्वर्जन आपको पता होना चाहिए क्या होता है। लेटरल इन्वर्जन क्या होता है कि जिसमें लेफ्ट वाला पार्ट आपको मिरर में राइट की तरफ दिखता है, राइट वाला क्या है, लेफ्ट की तरफ, ठीक है, मतलब उल्टा दिखता है जिसमें। नाउ स्लोली मूव द ऑब्जेक्ट अवे फ्रॉम द मिरर, अब आपने धीरे से ऑब्जेक्ट को क्या करना है, मिरर से दूर लेके जाना है, ठीक है। व्हाट चेंजेस डू यू सी इन द इमेजेस इन बोथ द मिरर, तो अब आपको किस तरह की इमेजेस दिखाई दी जब आप इसको दूर लेके गए हो? डू द इमेजेस बिकम स्मॉलर और लार्जर, कि अब इमेज छोटी बड़ी या बड़ी बनी? डू दे कंटिन्यू टू बी इरेक्ट, ठीक है, क्या कह रहा है कि क्या वो कॉन्टिन्यू वो सीधी बनी रहती है? अगेन नोट डाउन योर ऑब्जर्वेशन, अब आपने जो ऑब्जर्व किया आपने उसको नोट करना है और रिपीट करना है स्टेप को हर एक मिरर के साथ इंडिविजुअली, अलग अलग करके। एनालाइज योर ऑब्जर्वेशंस एंड ड्रॉ कंक्लूजन, आपने जो भी ऑब्जर्व किया उसको एनालाइज करें और आपका जो निष्कर्ष क्या है आपको निकालना है, ठीक है। तो दोनों में देखो हमें दिख रहा है, इसमें जो कॉनकेव मिरर में यहाँ पे देखो, यहाँ पे साइज बड़ा लग रहा है, यहाँ पे बिल्कुल छोटा लग रहा है, ठीक है, और सीधे ही है। और इस केस में जब हम इसको और दूर ले गए, ठीक है, तो क्या हुआ, कॉनकेव मिरर में क्या हुआ, यहाँ पे इन्वर्टेड उल्टी इमेज बनी और कॉन्वेक्स मिरर में बिल्कुल छोटी इमेज यहाँ पे हमें बनते हुए दिखाई दे रही है। अब देखो, जो जो हमने यहाँ ऑब्जर्व किया है, ठीक है, ऑब्जर्व किया है इन एक्टिविटीज में, वो आगे हमें उसका रिजल्ट बताना है कि क्या क्या हमने उसमें कैसे क्या ऑब्जर्व किया है। इन द कॉनकेव मिरर में when the object is placed close to the mirror, the image is erect but larger than the object in size, that is enlarged, कि जो कॉनकेव मिरर है, ठीक है, कॉनकेव मिरर में जब ऑब्जेक्ट को हमने मिरर के पास रखा तो ऑब्जेक्ट सीधा बना है, ठीक है, इमेज उसकी क्या है, सीधी बनी है, लेकिन ऑब्जेक्ट से बड़ी यानी कि इनलार्ज बनी है। कहा था ना मैंने, यहाँ पे देखो, यहाँ पे बिल्कुल सीधी और पर क्या है, इससे क्या बन रही है, बड़ी बन रही है, काफी इनलार्ज बनी हुई है, ठीक है, इमेज। However, when the object is moved further away, the image become inverted, और जब ऑब्जेक्ट को हमने क्या किया, दूर रखा, तो इमेज कैसी बनी, इन्वर्टेड, मतलब उल्टी बनी, ठीक है। इनिशियली द इमेज इज enlarged इन साइज, तो शुरुआत में इमेज बड़ी होती है एंड देन कीप्स गेटिंग स्मॉलर, तो ठीक है, तो क्या कह रहा है, शुरुआत में तो इमेज बड़ी होती है और फिर धीरे धीरे छोटी होती जाती है। इन केस अ कॉन्वेक्स मिरर द इमेज इज ऑलवेज इरेक्ट एंड स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट दैट इज डिमिनिश्ड, और कॉन्वेक्स मिरर के केस में इमेज हमेशा सीधी और ऑब्जेक्ट से छोटी होती है, मतलब क्या है, डिमिनिश्ड, छोटी होती है, ठीक है, किसके केस में, कॉन्वेक्स मिरर के केस में, जैसा कि यहाँ पे दिखाई दिया है ना, देखो यहाँ पे कितनी सी इमेज बन रही है, बट सीधी बन रही है। However, the size of the image decreases slightly as the object is moved away from the convex mirror, और जो इमेज का जो जब हम ऑब्जेक्ट को ना कॉन्वेक्स मिरर से क्या है, दूर लेके जाते हैं, तो इमेज का जो साइज है वो थोड़ा कम हो जाता है। दिस एक्टिविटी शोज दैट स्फेरिकल मिरर, ये एक्टिविटी शो करती है कि जो स्फेरिकल मिरर है उसमें कॉनकेव और जो कॉन्वेक्स है वो बिहेव करते हैं डिफरेंटली, अलग अलग फ्रॉम प्लेन मिरर, है ना। अब देखो, बिहेव हमें दोनों का अलग दिख रहा है ना, कि एक में इमेज हमें क्या है, लार्ज दिख रही है, ठीक है, एक में स्मॉल दिख रही है, किसी में इन्वर्टेड दिख रही है ना। तो इस तरीके से दोनों मिरर क्या कह रहा है कि डिफरेंट डिफरेंट क्या है, बिहेव करते हैं। A plane mirror always forms an erect image of the same size as the object, और जो प्लेन मिरर है वो हमेशा ऑब्जेक्ट के बराबर आकार की सीधी इमेज बनाता है, किसमें, प्लेन मिरर में। However, in the concave and convex mirror, लेकिन कॉन्वेक्स और कॉनकेव मिरर में जो साइज होता है इमेज का वो चेंज होता है, ठीक है, एज द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर चेंजेस। इसका मतलब क्या है कि अगर मैं मिरर के सामने, ठीक है, अगर इन मिरर में
मान लो कि किसी ऑब्जेक्ट को रखा हुआ है, अगर मैं उसको दूर लेके जाऊं, ऑब्जेक्ट को मिरर से पास लेके जाऊं, है ना, तो अगर मैं इसके डिस्टेंस को चेंज करती हूँ, ठीक है, तो इमेज का साइज भी क्या होता है, चेंज होता है। In addition, in the case of a concave mirror, the image also get inverted when the image is taken away from the mirror. इसके अलावा कॉन्केव मिरर के मामले में जब ऑब्जेक्ट को हम मिरर से दूर लेके जाते हैं तो इमेज उल्टी भी हो जाती है, जैसे हुआ था ना इसमें। लेटरल इन्वर्जन ऑफ द इमेज इज सीन इन ऑल थ्री टाइप्स ऑफ मिरर्स। पर जो लेटरल इन्वर्जन होता है, ठीक है, वो तो हर एक टाइप के मिरर्स में देखा जाता है, ठीक है। अब ये लड़का क्या कह रहा है, आई जस्ट गॉट एन आइडिया, मुझे एक आइडिया आया। वी कैन ऑल्सो आइडेंटिफाई, हम क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं वेदर अ मिरर इज प्लेन, कि कोई मिरर वो प्लेन है, कॉनकेव है या कॉन्वेक्स है। कैसे, बाय लुकिंग एट द इमेजेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉर्म इन देम। सही कहा है कि देखो हम ये पहचान सकते हैं कि कोई मिरर कैसा है, वो प्लेन है, कॉनकेव है या कॉन्वेक्स है। कैसे, उसकी उससे जो इमेज बनी है उसको देखकर, है ना, हम बता सकते हैं। फिर ये लड़की क्या कह रही है, यस हाँ, बट वेयर डू वी फाइंड कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर्स बीइंग यूज्ड इन आवर सराउंडिंग। लेकिन हम अपने आसपास कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर का यूज हमें कहाँ मिलता है, मतलब हमने कहाँ देखा है कि मिरर हमें कहाँ मिलेंगे। द रिफ्लेक्टर्स ऑफ टॉर्चेस, टॉर्चेस के रिफ्लेक्टर में, कार की हेडलाइट में, स्कूटर्स में, आर कॉनकेव इन शेप, ठीक है, इन सब में, ठीक है, कॉनकेव आकार की होती है, ठीक है। जैसा कि आपको 10.6 में क्या ये दिखाई दिया। हैव यू एवर नोटिस्ड द डेंटल मिरर यूज्ड बाय अ डेंटिस्ट फॉर इंस्पेक्टिंग टीथ, कि क्या आपने डेंटिस्ट को देखा है दांतों की जांच करने के लिए वो जो मिरर का यूज करता है, ठीक है। देखो जैसे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इट इज अ कॉनकेव मिरर, वो कॉनकेव मिरर होता है विच प्रोवाइड्स एन enlarged व्यू ऑफ टीथ व्हेन हेल्ड क्लोज टू द टीथ इनसाइड द माउथ। तो उससे क्या होता है कि वो कॉनकेव मिरर होता है जो मुंह के अंदर दांतों के पास रखने पे क्या करता है, उसका बड़ा रूप दिखाता है, ठीक है, वो हमें क्या है, बड़ी फॉर्म में दिखाई देता है, ठीक है। जैसे आप देखो यहाँ पे दिख रहा है ना, ये जैसे इसमें देख रहा है तो इसमें इसको क्या साइज हमें बड़ा सा दिखाई देगा। Step further, do you remember learning about the use of telescope in the chapter Beyond Earth in Curiosity Grade 6? कि क्या आपको याद है कि क्लास 6 की क्यूरियोसिटी बुक में आपके पास एक चैप्टर था बियॉन्ड अर्थ, उसमें आपने जो दूरबीन होता है, टेलीस्कोप होता है, उसके यूज के बारे में पढ़ा था, ठीक है। Most modern telescopes are reflecting telescope that use curved mirrors। अब देखो क्या कह रहा है कि जो मोस्ट मॉडर्न, कि आज के टाइम में जो मॉडर्न टेलीस्कोप का क्या किया जा रहा है, यूज किया जा रहा है, ठीक है, वो रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं, रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप होते हैं, जिसका दैट यूज कर्व मिरर, जिसमें कैसे मिरर्स का यूज किया जाता है, कर्व्ड मिरर्स का यूज किया जाता है, ठीक है। विद द मेन मिरर बीइंग अ लार्ज कॉनकेव मिरर। और क्या कह रहा है, किसके साथ, और इनमें एक मुख्य एक मिरर होता है जिसमें एक बड़ा कॉनकेव मिरर होता है। लुक एट द साइड व्यू मिरर्स ऑन व्हीकल्स, आप अपने ना व्हीकल्स के कभी साइड व्यू मिरर को देखना, ठीक है। दीज मिरर्स आर कॉन्वेक्स, ये कॉन्वेक्स होते हैं। दी ऑलवेज फॉर्म एन इरेक्ट इमेज, वो हमेशा सीधी इमेज बनाते हैं ऑफ द ट्रैफिक बिहाइंड एंड स्मॉलर देन द एक्चुअल व्हीकल्स। और देखो आपने देखा होगा कि ये हमेशा क्या होता है कि आपने देखा होगा, ठीक है, जैसे आपको दिखाती हूँ मैं अभी आगे। ऑल्सो सिंस द कॉन्वेक्स मिरर इज कर्व्ड आउटसाइड, और कॉन्वेक्स मिरर होता है कर्व्ड होता है बाहर की तरफ। इट प्रोवाइड्स अ मच वाइडर एरिया ऑफ द रोड बिहाइंड, और ये बहुत बड़े वाइड एरिया को क्या है, उसको क्या है, दिखा देती है। अब देखो जैसे यहाँ पे दिख रहा है आपको, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा कि जो भी पीछे से जो भी व्हीकल्स आ रहे हैं, ठीक है, तो ये उनको क्या कर देता है,
उनको क्या करेगा, जैसे कार में भी रियर व्यू मिरर में देखा है कि पीछे से जो भी व्हीकल्स आ रहे हैं ना, उनको क्या करेगा, छोटे-छोटे करके क्या कि उनकी सीधी इमेज दिखा देगा, जिससे हम देख सकते हैं हमारे पीछे वाले व्हीकल्स को फर्दर, ठीक है। और इस तरीके से देखो, जैसे अब यहाँ पे इसने बोला, इस तरीके से ये क्या करता है कि जो रोड है, ठीक है, जो भी सड़क का बहुत बड़े एरिया को वो दिखा देता है। फर्दर सच कॉन्वेक्स मिरर्स आर इंस्टॉल्ड एट रोड intersections or sharp bends to provide drivers from both sides the visibility of the other side of and prevent collisions। और इसके अलावा ऐसे कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है, सड़क के चौराहे या जो तीखे मोड़ों पर लगाए जाते हैं ताकि जो ड्राइवर है वो दूसरी ओर की भी, ठीक है, विजिबिलिटी को देख सके और टक्कर से बचा सके, ठीक है, कोलिजन से। देखो इस तरीके से यहाँ पे ये भी लगे होते हैं। कॉन्वेक्स मिरर्स आर ऑल्सो इंस्टॉल्ड, इनको इंस्टॉल किया जाता है कहाँ पे, इन बिग स्टोर्स, बड़े बड़े स्टोर्स में, टू मॉनिटर आ लार्ज एरिया टू डिटर थेफ्ट्स, ठीक है, ताकि बड़े एरिया की निगरानी की जा सके और चोरी को रोका जा सके। इस तरीके से इनका यूज किया जाता है, कहाँ पे किया जाता है, स्टोर्स वगैरह में। अब देखो ये लड़का क्या कह रहा है, वी हैव ऑब्जर्व्ड इमेजेस फॉर्म्ड बाय 3 टाइप्स ऑफ मिरर्स, कि हमने क्या ऑब्जर्व किया, हमने 3 टाइप के मिरर्स, ठीक है, कौन कौन से, प्लेन, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर्स से बनने वाली इमेजेस को देखा। बट, ठीक है, बट आर देयर एनी लॉज विच गवर्न द इमेज फॉर्मेशन, बट क्या कोई ऐसा लॉ है, ठीक है, क्या कोई ऐसा लॉ है जो इन इमेज की फॉर्मेशन को क्या करता हो, गवर्न करता हो, ठीक है, कि इनकी इमेजेस इस तरीके से बन रहे, क्या इसको इस तरीके से ये शो करता है। तो देखिए अब ये लड़का कह रहा था कि क्या कोई ऐसा नियम है जो इमेज फॉर्मेशन, ठीक है, जो इमेज जो बन रही है, फॉर्मेशन हो रही है, उसको गवर्न करता हो, उसको कंट्रोल करता हो। तो अब हम देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक में 10.3 व्हाट आर द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है क्या, ठीक है। तो पहले तो देखो, अभी मैंने आपको रिफ्लेक्टिंग सरफेस का बताया था और रिफ्लेक्शन के बारे में भी आपको पता होना चाहिए, है ना, तभी हम उसके आगे लॉज को रीड कर पाएंगे। तो रिफ्लेक्शन आप 6th स्टैंडर्ड में वैसे रीड आउट कर चुके हो, तो ठीक है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हम किसे कह देते हैं, ऐसे फिनोमिना जिसमें कि जब हम क्या करते हैं, हमने लाइट को फॉल करवाया, ठीक है, तो लाइट क्या हो जाती है, बाउंस बैक हो जाती है सरफेस से, डायरेक्शन को क्या कर देती है, चेंज कर देती है या रिटर्न कर जाती है, वो क्या है, सेम मीडियम में जहां से वो ओरिजिनेट हुआ था, ठीक है। तो ये हमारा रिफ्लेक्शन होता है। अब हम इसकी लॉ बताने हैं। लेट अस नाउ रिपीट एन एक्टिविटी, आइए हम एक एक्टिविटी करते हैं विच वी डिड अर्लियर इन ग्रेड 7, जिसको कि हमने क्लास 7th में किया था, बट दिस टाइम वी विल एक्सटेंड इट फर्दर, पर इस बार हम इसे और भी आगे एक्सटेंड करेंगे, बढ़ाएंगे। डू यू रिमेंबर डूइंग द एक्टिविटी फॉर ऑब्जर्विंग द रिफ्लेक्शन ऑफ अ बीम ऑफ लाइट फ्रॉम अ प्लेन मिरर, कि क्या आपको याद है कि जो प्लेन मिरर से प्रकाश की, ठीक है, प्लेन मिरर से जो भी बीम ऑफ लाइट है उसके रिफ्लेक्शन को ऑब्जर्व करने वाली एक्टिविटी की थी आपने, तो क्या आपको ये याद है। तो देखते हैं एक्टिविटी 10.4 लेट अस एक्सपेरिमेंट, आइए एक्सपेरिमेंट करें। तो देखो हमें क्या क्या चाहिए इसके लिए, कलेक्ट अ प्लेन मिरर विद स्टैंड, आपको एक प्लेन मिरर चाहिए विद स्टैंड, टॉर्च चाहिए, एक कॉम चाहिए, पेपर क्लिप चाहिए ताकि आप क्या कर सके, कॉम को सीधा होल्ड कर सको, एक शीट ऑफ वाइट पेपर का शीट चाहिए, एंड अ स्ट्रिप ऑफ ब्लैक पेपर, और ब्लैक पेपर की एक क्या है, पट्टी चाहिए आपको, स्ट्रिप चाहिए। एज यू डिड अर्लियर मेक अ थिन स्लिट बाय कवरिंग, जैसा कि आपने पहले किया था, आपको एक पतली सी स्लिट बनानी है बाय कवरिंग ऑल ओपनिंग्स ऑफ द कॉम यूजिंग ब्लैक पेपर, ठीक है। आपको क्या करना है, एक पतली स्लिट बनानी है, कैसे, जो कॉम है उसकी जितनी ओपनिंग है उसको कवर कर दो, किसकी हेल्प से, ब्लैक पेपर की हेल्प से, एक्सेप्ट किसको छोड़कर, फॉर वन इन द मिडल, जस्ट मिडल को छोड़कर, ठीक है। स्प्रेड अ शीट ऑफ व्हाइट पेपर ऑन अ टेबल, टेबल पे आपको व्हाइट पेपर को बिछाना है, स्प्रेड कर देना है, फैला देना है। प्लेस द प्लेन मिरर अपराइट ऑन इट, और उसकी सीधे में क्या रख देना है, एक प्लेन मिरर को आपने रख देना है।
यूजिंग द थिन स्लिट एंड टॉर्च, पतली सी स्लिट और टॉर्च का यूज करके ऑब्टेन अ थिन बीम ऑफ लाइट, आपको एक पतली सी बीम ऑफ लाइट मिलेगी अलोंग द पेपर एंड एडजस्ट इट टू फॉल अपॉन द मिरर एज शोन इन फिगर 10.8a। ठीक है, और आपको एडजस्ट करना है इसको इस तरीके से कि वो फॉल करे किस तरीके से, मिरर पे इस तरीके से। ठीक है, जैसे आपको यहाँ से दिखाई दे रहा है। नाउ मूव द स्लिट, अब आपने उस स्लिट को मूव करना है एंड टॉर्च स्लाइटली, और टॉर्च को धीरे धीरे, ताकि जो बीम ऑफ लाइट है वो गिरे एट अ डिफरेंट एंगल ऑन द मिरर, मिरर पे क्या अलग अलग एंगल्स पे गिरे। ठीक है, अलग अलग एंगल पे। डज द रिफ्लेक्टेड बीम ऑफ लाइट ऑल्सो ऑल्सो शिफ्ट, क्या जो बीम ऑफ लाइट है, ठीक है, क्या रिफ्लेक्टेड बीम ऑफ लाइट है, क्या वो भी शिफ्ट हुई। ठीक है, जैसा कि आपको यहाँ पे अब दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे देखो आपने क्या किया है, जो बीम ऑफ लाइट है, पहले में तो आपने जस्ट एक क्या किया, लाइट को पास किया, तो यहाँ पे ये देखो आपको दिख रहा है स्लिट कैसी बन रही है। अब यहाँ पे आपने बीम ऑफ लाइट का किया तो आपको इस तरीके से दिख रहा है। Make the beam of light fall on the mirror at different angles and observe how the direction of the reflected beam changes। आपको क्या करना है, बनाना है बीम ऑफ लाइट। ठीक है, आपने जो मिरर पे बीम ऑफ लाइट को फॉल करवाया उसको ना अलग अलग एंगल्स पे लेना है। ठीक है, और ऑब्जर्व करना है रिफ्लेक्टेड बीम की डायरेक्शन कैसे कैसे चेंज होती है। टू अंडरस्टैंड दिस बेटर, इसे और अच्छे से समझने के लिए लेट अस ड्रॉ दिस ऑन अ पेपर, आइए से हम पेपर पर ड्रॉ करते हैं स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, एक एक स्टेप करके। बट बिफोर डूइंग दैट, पर उसको करने से पहले लेट अस लर्न, ये सीखते हैं हाउ टू रिप्रेजेंट लाइट, लाइट को हम रिप्रेजेंट करते कैसे हैं। वी ऑफन रिप्रेजेंट लाइट बाय स्ट्रेट लाइंस विद एरोज और रेज, तो हम देखो कैसे इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, क्या कह रहा है कि स्ट्रेट लाइन, जैसे ये स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, ये ऐसे स्ट्रेट लाइन दिखाई दी आपको, और उसपे विद एरो, एरो से ठीक है डायरेक्शन बताते हैं भी कि किधर को लाइट आ रही है। रेज इंडिकेट द पाथ अलोंग विच लाइट ट्रेवल, और जो रे होती है वो उस पाथ को, उस रास्ते के बारे में बताती है जिसपे लाइट चलती है। डू यू रिमेम्बर, क्या आपको याद है, लर्निंग अर्लियर दैट द लाइट ट्रेवल्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, कि जो आपने पहले सीखा ग्रेड 7 में किया था कि जो लाइट है वो क्या है, स्ट्रेट लाइन में क्या करती है, ट्रेवल करती है। ड्रॉ अ लाइन शोइंग द पोजीशन ऑफ द प्लेन मिरर, अब एक लाइन को ड्रॉ करो जो प्लेन मिरर की क्या करे, पोजीशन की, पोजीशन को दिखाए। ऑल्सो ड्रॉ लाइंस, और लाइंस को ड्रॉ करो विद एरो, एरो के साथ। ठीक है, इंडिकेटिंग द बीम ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन द मिरर एंड द रिफ्लेक्टेड बीम ऑफ लाइट एज शोन इन फिगर 10.9a। ठीक है, तो इसके अलावा जो एरो वाली आपको लाइंस बनानी है, जो मिरर पर गिरने वाली लाइट है, ठीक है, उसको क्या कर दे, उसको, और जो रिफ्लेक्टेड बीम ऑफ लाइट है उसको दिखाए, जैसा कि यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो देखो, ठीक है, इस तरीके से दिखाई दे रहा है। अभी हम रीड आउट करेंगे एक एक करके कि ये जो रे ऑफ लाइट आई ये क्या है, ये क्या है। ठीक है, द रे ऑफ लाइट दैट फॉल्स ऑन द मिरर इज कॉल्ड द इंसिडेंट रे। ठीक है, इंपॉर्टेंट है टॉपिक, ध्यान से समझना। क्या कह रहा है कि जो रे ऑफ लाइट जो मिरर पे गिरी उसे हम बोलते हैं इंसिडेंट रे। ठीक है, क्या कहेंगे उसे हम, इंसिडेंट रे, यानी कि जो मिरर पे क्या थी, ये लाइट यहाँ पे फॉल करी, ये थे आपकी इंसिडेंट रे। ठीक है, the ray of light that comes back from the mirror is called the reflected ray। और वो रे ऑफ लाइट, कौन सी रे ऑफ लाइट, ठीक है, देखो क्या कह रहा है, वो रे ऑफ लाइट जो वापस आ गई मिरर से उसको हम कहेंगे रिफ्लेक्टिव रे। ठीक है, जैसे देखो ये रे ऑफ लाइट मिरर से टकराई, ये तो है हमारा इंसिडेंट रे, और ये टकरा के जो वापस आ गई ये हमारी क्या है, रिफ्लेक्टिव रे है। ठीक है, नाउ रिमूव द मिरर, अब मिरर को अगर हम हटा दें, फ्रॉम द पॉइंट वेयर द इंसिडेंट रे स्ट्राइक्स द मिरर ड्रॉ अ लाइन मेकिंग एन एंगल ऑफ 90 डिग्री टू द लाइन रिप्रेजेंटिंग द मिरर। क्या कह रहा है वो, कि अब हम अगर रिमूव कर दें, ठीक है, क्या रिमूव कर देते हैं, हम रिमूव कर देते हैं रे ऑफ, रिमूव कर दिया हमने मिरर को। ठीक है, अब फ्रॉम द पॉइंट, इस पॉइंट से जहां पे इंसिडेंट रे स्ट्राइक कर रहा है मिरर से, आपने वहां पे लाइन को ड्रॉ करना है, कैसे करके, एक 90 का एंगल बना के।
ठीक है। जैसे यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना, ऐसे इस तरीके से कह रहा है कि आपने 90 का एंगल बनाना है, ठीक है, टू द लाइन रिप्रेजेंटिंग द मिरर, ठीक है, ऐसे लाइन को रिप्रेजेंट करते हुए। तो ये जो लाइन होगी इसको हम क्या कहेंगे, नॉर्मल कहेंगे, ठीक है। ये जो हम ऐसे इस तरीके से 90 का एंगल बना कर इसको नॉर्मल कहेंगे। टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ओ, ठीक है। तो इसे हमने क्या कहा, इसे हमने कहा नॉर्मल कहा है। टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस किस पॉइंट पे, एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। अब देखिए, अब ये तो हमने रीड आउट कर लिया कि इंसिडेंट किसे कहते हैं, ठीक है। ये इंसिडेंट रे है, जो रे ऑफ लाइट आई है मिरर पे स्ट्राइक की है, जो टकराने के बाद रे ऑफ लाइट वापस आ गई है उसको रिफ्लेक्टेड रे। बीच में हमने 90 का एंगल ड्रॉ कर लिया, वो नॉर्मल है, ठीक है। अब हम ये बताना है एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, ठीक है। अब एक चीज देखो, आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे रिफ्लेक्टेड रे को अगर आप इसको हाइड कर लो अभी, ठीक है, इसको हाइड कर लो, तो आपके पास क्या है, यहाँ पे देखो जो इंसिडेंट रे है और ये नॉर्मल है, इन दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा उसको हम क्या बोल देते हैं, उसे हम क्या देते हैं, इंसिडेंट एंगल, ठीक है। क्या है, जो ये हमारा नॉर्मल है और ये जो इंसिडेंट रे है, इन दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा उसे हम कहेंगे इंसिडेंट एंगल, ठीक है। तो देखो वही कहा है कि जो एंगल है किसके बिटवीन, नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में, उसे हम कहेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। तो इसको हम इस तरीके से शो करते हैं। और जो एंगल बना है, अब देखो नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में, उसे हम बोल देते हैं रिफ्लेक्टेड एंगल। तो वही का है, जो एंगल बना है किसके बिटवीन, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में, उसको हम एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहेंगे, जैसा कि आपको इस फिगर में दिखाई दिया है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। On your drawing, measure the angle of incidence and the angle of reflection and note in table 10.1। आपको क्या करना है, वो क्या कह रहा है कि अपनी ड्राइंग में आपको जो इंसिडेंस है, ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, उसको नोट करना है और आपको फिर क्या इस टेबल में राइट करना है, ठीक है। रिपीट करने इस एक्टिविटी को सेवरल टाइम्स, बहुत बार रिपीट करें, बाय चेंजिंग द एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। एंगल आई, ठीक है, एंगल आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस को चेंज करो, ठीक है। फिर उसके बाद जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आएगा उनको आपको इस टेबल में नोट करना है। फाइनली लेट द इंसिडेंट बीम फॉल ऑन द मिरर अलोंग द नॉर्मल एंड ऑब्जर्व द डायरेक्शन ऑफ द रिफ्लेक्टेड बीम। फाइनली जो इंसिडेंट बीम है, ठीक है, उसको फॉल कराया जो मिरर पे, किसके साथ, क्या कह रहा है कि आपने क्या करना है, जो इंसिडेंट बीम है उसको मिरर पे नॉर्मल के साथ फॉल कराना है और रिफ्लेक्टेड बीम की डायरेक्शन को देखना है। वट वुड बी द एंगल ऑफ इंसिडेंस, क्या होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इन दिस केस, इस केस में बोथ द एंगल्स वुड बी जीरो इन दिस केस, दोनों केस में क्या होंगे कि जो एंगल होगा वो दोनों के दोनों क्या होंगे, जीरो होंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपको टेबल को फिल कर लेना है। Do you notice that both angles in table 10.1 are nearly equal? आप क्या नोटिस करोगे कि जो दोनों एंगल है टेबल 10.1 में वो ऑलमोस्ट एक दूसरे के बराबर है। इफ डन केयरफुली, अगर आप बड़े ध्यान से करते हो तो ये एक्सपेरिमेंट शो करता है, क्या शो करता है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो किसके इक्वल होता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। दिस इज द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। क्या कह रहा है वो कि जो एंगल ऑफ आपका इंसिडेंस है वो इक्वल होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन का, ठीक है। तो इसे हम क्या कह देते हैं, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है, रिफ्लेक्शन का हमारा क्या है, लॉ है, ठीक है। अब देखते हैं एक्टिविटी 10.5 में लेटर्स एक्सपेरिमेंट। आइए एक्सपेरिमेंट करते हैं, ठीक है। अब हम एक और एक्सपेरिमेंट करेंगे। यूज द सेम सेटअप, आपको सेम सेटअप यूज करना है जैसा कि अभी हमने 10.4 एक्टिविटी में किया है। बट प्लेस अ स्टिफ शीट ऑफ चार्ट पेपर फ्लैट ऑन अ टेबल सच दैट पार्ट ऑफ इट एक्सटेंड्स बियॉन्ड द एज ऑफ द टेबल। तो देखो क्या कह रहा है
कि सेम सेटअप करना जैसा हमने पहले किया था, लेकिन अब आपको क्या करना है, एक स्टिफ शीट लेना है, कठोर चार्ट पेपर की शीट को मेज पर आपको टेबल पे क्या करना है, ठीक है, फ्लैट लेना रखना है ताकि उसका कुछ हिस्सा है मेज के किनारे से बाहर निकला रहे, ठीक है। तो इस तरीके से सेटअप करना है। शाइन अ बीम ऑफ लाइट ऑन द मिरर प्लेस्ड ऑन द शीट एंड ऑब्जर्व द रिफ्लेक्टेड बीम ऑन द एक्सटेंडेड पोर्शन। आप शीट पर रखे मिरर पर जो भी बीम ऑफ लाइट को आप डालते हो उसको और एक्सटेंड हो रहा है, जो भी पोर्शन पर एक्सटेंडेड पोर्शन पर आपको रिफ्लेक्टेड बीम को देखना है, ठीक है, जैसे कि आपको 10.10 में दिखाई दे रहा है ऐसे। नाउ बेंड द एक्सटेंडेड पार्ट ऑफ द शीट अलोंग द एज ऑफ द टेबल। अब क्या करना है, आपको जो शीट के बाहर निकले हिस्से को मेज के किनारे के साथ उसको क्या करना है, मोड़ दो। डू यू स्टिल सी द रिफ्लेक्टेड बीम ऑन द एक्सटेंडेड पोर्शन। क्या आप अब भी जो एक्सटेंडेड पोर्शन है उस पर रिफ्लेक्टेड बीम को देखते हो। फ्लैटन द पेपर अगेन एंड ऑब्जर्व। अब आपने कागज को फिर से सीधा करना है और देखना है। द रिफ्लेक्टेड बीम डिसअपियर्स व्हेन द शेड इज बेंड बट रीअपियर्स व्हेन इट इज फ्लैटन अगेन। तो क्या कह रहा है कि जब हमने शीट को मोड़ा तो जो रिफ्लेक्टेड बीम है वो गायब हो जाती है, लेकिन जब इसे फिर से हमने सीधा किया ना तो वो फिर से क्या है, दिखाई देने लगता है। This shows that the reflected beam lies in the same plane as that of the incident beam। और ये क्या शो करता है, ये शो करता है कि जो रिफ्लेक्टेड बीम है वो उसी, ठीक है, रिफ्लेक्टेड बीम है वो उसी सेम प्लेन में है जिसमें क्या है, इंसिडेंट बीम होती है, ठीक है, जिसमें इंसिडेंट बीम होती है। बेंडिंग द शीट क्रिएट्स अ न्यू प्लेन ब्रेकिंग दिस अलाइनमेंट। और अगर शीट को मोड़ने से जो एक नया क्या बन रहा है, एक नया प्लेन बनता है जो इस जो स्थिति को क्या है, ब्रेक कर देता है, ठीक है। तो अब देखो जो लिखा है कि जो इंसिडेंट रे नॉर्मल टू द मिरर एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एंड द रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन, ठीक है। क्या कह रहा है कि जो इंसिडेंट रे है नॉर्मल है मिरर के, ठीक है, एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, और जो रिफ्लेक्टेड रे ये सभी के सभी सेम प्लेन पर लाई करते हैं। दिस इज अनदर लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। और ये रिफ्लेक्शन का क्या है, दूसरा नियम है, ठीक है। क्या है, ये रिफ्लेक्शन का दूसरा नियम है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने दोनों के दोनों इसके लॉ को रीड आउट किया। स्टेप फर्दर, एक कदम और आगे। इन द टू केसेस, दोनों कंडीशंस में, दोनों केसेस में, इवन दो द डायरेक्शंस ऑफ इंसिडेंट rays are different, they fall at the same point on the mirror and thus the directions of normal are the same। कि दोनों केसेस में भले ही जो इंसिडेंट रेज हैं, ठीक है, उनकी डायरेक्शन अलग हो लेकिन वो मिरर पे एक ही पॉइंट पर गिरती है। और इस तरह जो नॉर्मल की जो, ठीक है, इस तरह जो नॉर्मल की डायरेक्शन है वो इक्वल ही होती है, सेम ही होती है। However, the direction of the reflected ray is such that the incident ray, the normal at the point of incidence, and the reflected ray all lie in the same plane in both cases। लेकिन जो डायरेक्शन है रिफ्लेक्टेड रे की वो इस तरीके से होती है, ठीक है, इस तरीके से होती है कि, ठीक है, इस तरीके से होती है कि जो इंसिडेंट रे नॉर्मल है जो किसके पॉइंट पे, इंसिडेंस के पॉइंट पर, रिफ्लेक्टेड रे वो सभी की सभी एक ही प्लेन पर लाई करती हैं, किसमें, दोनों केसेस में, ठीक है। तो जैसे आपको यहाँ पे दिखाई भी दिया है, ठीक है, या आपने मिरर लिया है, इंसिडेंट रे को फॉल करा है, वो रिफ्लेक्ट होकर यहाँ पे नॉर्मल को ड्रॉ किया है, ठीक है। तो आज हम करते हैं इतना इस चैप्टर में। हमने अपनी दोनों लॉ को रीड आउट कर लिया है। आई होप आपको चैप्टर समझ आया हो। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में।